आपने अपनी लाइफ में कई स्कैंडल्स सुने या पढ़े होंगे, या कोई मेमो गेट जो पिछली दहाई में पाकिस्तान के अंदर मशहूर हुआ। ये गेट नंबर 47 नाम सुन के हो सकता है कि आपकी मेमोरी रिकॉल्स हो जाए। गेट नंबर 47 न कोई स्कैंडल है और न ही मेमो गेट की तरफ फिर गेट नंबर 47 है क्या? तो सबसे पहले इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पे नज़र डालते हैं। 2017 में एक पेपर जारी हुआ एनवायरमेंट और सोशल असेसमेंट में, जिसमें यह कहा गया कि गेट नंबर 47 जिस एरिया को कवर करता है उस एरिया में सालाना बारिश 100 मिलीमीटर और सालाना जो बाफ की सूरत में पानी ज़ाया हो जाता है वो 2200 मिलीमीटर होता है। और दूसरा ये कि ज़ेर ज़मीन पानी उस इलाके में 2 से 4 मिलियन एकड़ फुट मौजूद हो और उन पर भी एक्सपर्ट्स अपनी मुख्तलिफ राय रखते हों। गेट नंबर 47 पाकिस्तान के सूबे सिंध के दुनिया के सबसे बड़े सखर बैराज पे वाक़ है और इसकी दूसरी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ये है कि ये सिंध के अंदर 80% जो ज़राअत की जाती है उनको अपने साथ कैनाल के ज़रिए वो पानी मुहैया करता है। और सिंध 6 करोड़ आबादी रखने वाला एक सूबा है जिसकी 60% आबादी ज़राअत पे डिपेंड करती है। पाकिस्तान के नेशनल GDP में सिंध की तरफ से सर्विसेज सेक्टर से 28, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से 46 और एग्रीकल्चर सेक्टर से 27% नेशनल इकोनॉमी कंट्रीब्यूट किया जाता हो। अब इतनी अहमियत के हामिल गेट नंबर 47 पे एक हैरानकुन वाक़या 20 जून 2024 को पेश आया कि जब शाम के वक्त ये खबर नशर की गई कि गेट नंबर 47 कोलैप्स हो गया है और गेट नंबर 44 को नुकसान पहुंचा है। जब इस नुकसान के बारे में सिंध गवर्नमेंट के महकमा आबपाशी से पूछा, महकमा आबपाशी की तरफ से जो पार्टलेस स्टेटमेंट आया कि एक बहुत बड़ा दरख्त जो गेट नंबर 47 को बहा के ले गया और 44 गेट को नुकसान पहुँचाया। लीडिंग क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि एक गेट जो 1932 में बनाया गया हो और 92 ईयर्स तक 11 लाख क्यूसेक पानी को रोके रखा हो, वो अचानक कैसे इस वक्त उसी दरिया में 1 लाख क्यूसेक पानी होने के बावजूद एक दरख्त आके उनको कलेक्ट करता है। हम इस पे मज़ीद डिटेल में बात करेंगे और इसके साथ साथ हम इस आउटलाइन पे भी नज़र डालेंगे ताकि गेट नंबर 47 की कोलैप्स की कहानी को हम समझ सकें। गेट नंबर 47 सिंध गवर्नमेंट की पॉलिसी स्टेटमेंट में दर्द की वजह से गेट नंबर 47 टूटा। ये किस तरह टूटा होगा इस वीडियो पे नज़र डाल। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त 21 बैराजेस और 3 बड़े डैम जिसमें तरबेला, मंगला और भाषा डैम, 21 बैराज जिसमें 16 बैराजेस पंजाब के अंदर जिनके नाम ये हैं। के में 1 बैराज और सिंध के अंदर ये 3 बैराजेस बनाए गए हैं। अब प्री पार्टीशन से पहले इन 21 बैराजों में से 5 बैराज ब्रिटिश फंडिंग से बनाए गए। उन बैराजों के नाम बालू की बैराज, सुलेमान की बैराज, ट्रिमो बैराज, रसूल बैराज और सखर बैराज। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि फिर बैराज और डैम में क्या फ़र्क है? बैराज और डैम के जो 3 मकासद एक ही हैं, जिसमें पानी को जमा करना, सैलाब को मैनेज करना और पानी को कंट्रोल करना। लेकिन इन दोनों में बुनियादी फ़र्क ये है कि डैम किसी भी एक हाईएस्ट पोजीशन पे बनाया जाता है, लेकिन जो बैराज है वो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में बनाया जा सकता है। दूसरा इनमें बुनियादी फ़र्क ये है कि बैराज बनाने के बाद पानी को डाइवर्ट किया जाता है, लेकिन डैम बनाने के बाद उनको स्पिल्स वे दिया जाता है कि जब भी डैम फुल हो जाए तो उनको स्पिल वे के ज़रिए पानी डाउन स्ट्रीम में छोड़ा जाता है। सखर बैराज। अब गेट नंबर 47 दुनिया के सबसे बड़े सखर बैराज पे वाक़ है। सखर बैराज के जिसके 66 दरवाजे, जिसमें 47 गेट इज़ वन ऑफ देम। 66 दरवाजे ये 1932 में बनाए गए, लेकिन 1932 में बनाने से पहले जो सखर बैराज का जो आइडिया था वो सी फीफ ने 1865 में दिया। लेकिन उस वक्त 3 स्टेट्स बहावलपुर, सिंध और बकनेर का आपस में पानी का तनाज़ा चल रहा था, जो 1920 में एक ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट हुआ और ठीक 3 इयर्स बाद 1923 में सखर बैराज ब्रिटिश हुकूमत की तरफ से सैंक्शंस हुआ और उसका काम 1932 में मुकम्मल हुआ। इस प्रोजेक्ट का जो आर्किटेक्ट था वो मिस्टर आर्नल्ड मस्टो था और उनके जो 2 चीफ इंजीनियर थे, एक सर चार्लटन हैरिसन और दूसरा चार्ल्स फिट। सखर बैराज जब 1932 में मुकम्मल हुआ तो इसका खिताब सर जॉर्ज के हाथों हुआ। इस वजह से सखर बैराज का नाम सर जॉर्ज के नाम पे रखा गया। सखर बैराज की अगर प्रोफाइल की बात की जाए तो सखर बैराज 1932 में मुकम्मल हुआ, जिसकी लेंथ 2 किलोमीटर, टोटल गेट 66, जिसमें 47 इज़ वन ऑफ देम।
हर गेट की लंबाई 60 फुट, ऊंचाई 21 फुट और हर गेट का वजन 200 से 400 टन, जिसमें 7 कैनाल निकाले गए हो और जिसकी कैपेसिटी 11 लाख क्यूसिक हो। तो वो 4 लेफ्ट बैंक पे, जिनके नाम खैरपुर कैनाल, रोड़ी कैनाल, नारा कैनाल, खैरपुर फीडर कैनाल। और जो वेस्ट बैंक से 3 कैनाल निकाले गए उनमें दादू कैनाल, राइस कैनाल और वेस्टर्न फीडर। यहाँ याद रहे कि सिंध के अंदर जो 3 बैराजेस हैं उनमें सबसे ऊपर गुड्डू बैराज और उसके डाउन स्ट्रीम 150 किलोमीटर्स अवे सखर बैराज और सखर बैराज से 250 किलोमीटर्स अवे कोटड़ी बैराज। अब सखर बैराज जो सिंध के 13 अजला को सैराब करता है, उन 13 अजला के नाम ये हैं: खैरपुर, नवाबशाह, सांगड़, मीरपुर खास, ठट्टा, बदीन, टंडरो मोहम्मद खान, टंडरो अलियार, हैदराबाद, दादू, जामशोरो, लाड़काना। और जो गुड्डू बैराज से 4 कैनाल निकाले गए वो 5 अजला को पानी फराहम करते हैं, जिनके नाम ये हैं: कश्मोर, जैकबाबाद, शिकारपुर, लाड़काना, कंदकोट, घोटकी। और जो डाउन स्ट्रीम में कोटड़ी बैराज है वो 3 अजला को पानी फराहम करता है, जिसमें सजावल, बदीन और ठट्टा। जो गेट नंबर 1 से 10 है वो मुस्तकिल तौर पर बंद कर दिए गए हैं। अब ये पहली बार नहीं था कि गेट नंबर 47 फर्स्ट टाइम कोलैप्स हुआ हो, गेट नंबर 44 नुकसान हुआ हो। ये पहले भी 1983 में पहली बार सखर बैराज का गेट नंबर 31 कोलैप्स हो गया था और कराची शिपयार्ड कंपनी ने गेट नंबर 10 निकाल के गेट नंबर 31 पे लगा के उसको बहाल किया था। उसके बाद 1992 में एक बार फिर जो गेट नंबर 39 था वो भी जो क्रैक हो गया था, लेकिन कराची शिपयार्ड कंपनी ने उनको रिहेबिलिटेट और रिनोवेट किया था। अब ये सेम गेट 39 जब 2019 को एक बार फिर क्रैक हुआ तो कराची शिपयार्ड कंपनी ने इनको वेल्ड करके इनको रिहेबिलिटेट किया था। और उसी 2019 में कराची शिपयार्ड ने सिंध गवर्नमेंट को ये तजवीज़ दी कि सखर बैराज के जो गेट नंबर 30, 31, 34, 35, 39 और 40 है ये भी मरम्मत के काबिल नहीं है, इनको चेंज कर दिया जाए। और अब 20 जून 2024 को एक बार फिर गेट नंबर 47 और कोलैप्स हो गया और गेट नंबर 41 को नुकसान पहुंचा। अब गेट नंबर 47 पे जो वाक़ा रौनमा हुआ उसके बाद सोशल मीडिया पे हमने देखा कि उनके मेम्स भी बनाए गए, खासतौर पे जब दरख्त के टकराने की पॉलिसी स्टेटमेंट दी गई। और दूसरा ये कि सिंध गवर्नमेंट पे करप्शन के भी इल्ज़ाम लगाए गए कि सिंध गवर्नमेंट की गैर संजीदा रवैया और ख़ास तौर पे ऐसे लाइफ लाइन प्रोजेक्ट्स पे इंतज़ार करना के बाहर से फंडिंग आए और काम शुरू किया जाए, उन पे मेम्स भी बनाए गए। और जब सिंध गवर्नमेंट की तरफ से बैराजेज़ों की सेफ्टी और इम्प्रूवमेंट की हिस्ट्री देखी गई, उनमें यह पता चला कि 2005 में सिंध गवर्नमेंट की तरफ से $15 मिलियन का एक प्रोजेक्ट फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया था सखर बैराज के रिहेबिलिटेशन के लिए। उस प्रोजेक्ट के मुकम्मल होने के बाद यह कहा गया कि सखर बैराज की एज 60 से 70 ईयर्स बढ़ा दी गई है। अब 2024 में जब ये गेट नंबर 47 और जो ये वाक़ा हैरानकुन वाक़ा रन हुआ, उनसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनकी सेफ्टी कितनी महफूज बना दी गई थी। और दूसरा ये कि वर्ल्ड बैंक 2015 में सिंध के अंदर PK सिंध बैराजेस इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के नाम से एक ID ओपन की। उस ID में गुड्डू बैराज की सेफ्टी और रिलायबिलिटी के लिए 219.53 मिलियन मंजूर किए गए और इसकी जो एक्सपायरी डेट थी वो 2024 थी। उसके बाद जो सेकंड ID ओपन हुई 2018 में ओपन हुई कि जब सखर बैराज को भी गुड्डू बैराज के साथ शामिल किया गया। और अब इस सेकंड ID में जो वर्किंग कास्ट रखी गई वो 140 मिलियन रखे गए। अब इन दोनों प्रोजेक्ट जो 2 IDs ओपन की गई सिंध के बैराजेस के इम्प्रूवमेंट के लिए, उनमें 3 कंपोनेंट शामिल है। पहला रिहेबिलिटेशन ऑफ गुड्डू और सखर बैराज, दूसरा इम्प्रूव्ड बैराज ऑपरेशन और तीसरा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूशन। इन दोनों प्रोजेक्ट में वर्ल्ड बैंक ने यह कहा कि दोनों काम जो सखर और गुड्डू बैराज पे हो रहे हैं उनकी जो एवेल्यूशन मॉनिटरिंग की जाएगी वो वर्ल्ड बैंक के पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स करेंगे। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक जो गुड्डू बैराज पे 2015 में काम शुरू किया गया वो 2024 तक 48% अभी मुकम्मल किया गया है। इट मीन्स 52% जो काम 2024 तक मुकम्मल होना था 100% तक, वो अभी तक 48% हुआ है। और सिंध गवर्नमेंट के मुताबिक जो सिंध हुकूमत के आपाशी महकमे के वजीर जाम खान शरो हैं वो सखर बैराज की रिहेबिलिटेशन के काम पे जब पॉलिसी स्टेटमेंट दी तो उन्होंने कहा कि सखर बैराज पे अभी तक 4% काम मुकम्मल हुआ है। वो काम जो 2024 तक सखर बैराज पर मुकम्मल होना था वो अभी तक 4% हुआ है। इस वजह से जो
इन दोनों बैराजेज़ों पे जो इम्प्रूवमेंट कास्ट लगनी थी वो बढ़ के 326 मिलियन हो गई। 72 मिलियन का जो गैप आ रहा था, वर्ल्ड बैंक 2018 की आईडी के अंडर एक और वर्किंग कास्ट 149 मिलियन मंजूर किए गए, जिसमें 87 मिलियन डीप प्रोजेक्ट के लिए रखे गए, इकोनॉमी इन्हांसमेंट प्रोग्राम, और 71 मिलियन सिंध बैराजेस इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के लिए रखे गए। अब अगर देखा जाए तो 47 गेट के क्लियर होने के बाद सिंध गवर्नमेंट जो अपनी फंडिंग से बेहतर था कि सखर बैराजेस और गुड्डू बैराज के मरम्मत का काम करते हैं, जब वर्ल्ड बैंक ने ये इंटरेस्ट लिया, उन्होंने फंड भी जारी कर दिए। अब ये सिंध गवर्नमेंट पे है कि इन फंड को कैसे वो यूटिलाइज करती है। वर्ल्ड बैंक की फंडिंग से ये जो 2 आईडीज ओपन हुई और मार्च 2024 के जो और वर्किंग कास्ट मंजूर की गई, इन फंडिंग में से जो पहला काम 2022 में मुकम्मल किया गया वो 17 अरब के जो प्रोजेक्ट थे वो चाइनीज़ कंपनी चाइना रोड एंड ब्रिज कंपनी जॉइंट वेंचर विद हुबई शुइजोंग कंपनी को जो काम दिया गया वो सखर बैराज पे अभी भी जारी है। और इन दोनों कंपनी ने जो गेट नंबर कराची शिपयार्ड में तजवीज़ किए थे कि वो चेंज किए जाएँ 30, 31, 34, 35, 39, 40, वो इन कंपनियों ने चेंज किए हैं। अब भी इन दोनों कंपनियों को 19 गेट्स और मजीद चेंज करने का ठेका दिया गया है। अब 47 गेट की जगह एक कॉफरडम बनाया गया है। तो हम उसे कहते हैं कि जब भी कोई ब्रिज बनाई जाती है तो उस एरिया को खुश किया जाता है। वो खुश 3 तरीक़ों से किया जाता है। एक तो उन पे जो प्लेटें लगाई जाती हैं, दूसरा लकड़ियाँ लगाई जाती हैं, और तीसरा रीत की जो बोरियां हैं वो दोनों उनको कॉर्डन ऑफ किया जाता है कि बीच का हिस्सा कॉर्डन ऑफ होने के बाद उनको उनमें से पानी पंप आउट किया जाता है कि वहाँ पे कोई भी ब्रिज, कोई आरसीसी वगैरह का कोई जो पिलर वो बना सके। अब गेट नंबर 47 पे हम ये देख सकते हैं कि सिंध गवर्नमेंट की तरफ से जो सिंध बैराज इम्प्रूव प्रोजेक्ट के जो डायरेक्टर थे मोहिउद्दीन मुगल ने, उन्होंने कहा कि यहाँ पे कॉफरडम बनाने के अलावा हमारे पास कोई चांस और अपॉर्चुनिटी नहीं थी। इस कॉफरडम बनाने के बाद जो 7 केनालों का पानी जो पहले रोक दिया गया था उनको फिर से निकाल होना शुरू हो गया। हु आर रिस्पॉन्सिबल्स, इस पे हम फॉलो के नेक्स्ट वीडियो में तफसील से बात करने की कोशिश करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।